तो दोस्तों क्या होता अगर एक अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर हमारा सास्के बन जाता कुरामा का जिंजुरिकी रेदर देन हमारा जो नारुतो नाइन टेल्स का जिंजुरिकी बना है। यानी कि अगर क्या होता अगर हमारा जो उचिहा क्लैन है उसके पास हमारा नाइन टेल्स चला जाता एंड साथ ही साथ सास्के बन जाता एक बहुत ही अच्छा जिंजुरिकी ऑफ आवर नाइन टेल्स। और मतलब आखिर क्या ही होता है एंड सास्के क्या सच में स्टार्टिंग से ही बचपन से ही विलन बन जाता। तो भाई हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो हमारा सास्के बन जाता नारुतो और सास्के का मिक्सचर विद हीज रिनेगान एंड विद हीज कुरामा। मतलब तुम समझ भी नहीं सकते कि आखिर ये एंटिटी कितनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये सारा का सारा कवर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। एंड भाई ये कुछ ज़्यादा ही अलग सा टॉपिक है जिसके लिए एक लाइक तो डिजर्व करता है ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि हमारे नारुतो के जन्म से, जहाँ पर नारुतो को कुरामा मिला था। तो वहाँ से हम लोग टाइमलाइन को थोड़ा सा स्विच करते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि सेम हमारे जो ओबिटो ने अपना नाइन टेल्स को समन करके पूरा का पूरा विलेज पे अटैक कराया था वो सब कुछ सेम होता है। बट यहाँ पर होता क्या है, हमारा जो मिनाटो है वो हमारे कुरामा को दे देता है हमारे सास्के को। क्यों? क्योंकि उस टाइम सास्के का जन्म हो चुका था एंड सास्के भी अराउंड नारुतो की ही एज का था, एक छोटा सा बच्चा। पर हमारा जो मिनाटो है उसका सबसे खास दोस्त हमारा फुकाकू उचिहा, उसका बेटा होने की वजह से वो सास्के पे ट्रस्ट कर सकता था हमारे फुकाकू की वजह से। एंड साथ ही साथ वो ये भी सोच सकता था कि हमारा सास्के यानी कि एक उचिहा के पास एक कुरामा रहता, मतलब हमारा जो कुरामा रहता वो एक उचिहा क्लैन के पर्सन के पास रहता। तो सास्के आसानी से यानी कि एक उचिहा काफ़ी आसानी से कुरामा को मैनेज कर पाता एंड कंट्रोल कर पाता काफ़ी यंग एज से एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा सोचता हमारा मिनाटो। एंड ऐसा करने का सबसे मेन रीज़न यही होता कि हमारा सास्के उचिहा ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से वो कुरामा को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है एंड साथ ही साथ अपने ऊपर हावी होने से भी रोक सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा विलेज है वो केओस में भी नहीं आता। यानी कि जैसा कई बार हमने देखा कि नारुतो के ऊपर कुरामा का जो सीलिंग था वो भी कई बार वर्क नहीं करता, उसके बाद भी जो कुरामा का चक्र था वो फ्लो कर जाता था हमारे नारुतो के अंदर एंड उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। बट ऐसा हमारा सास्के के केस में नहीं होता। एंड बाकी जो सारी चीज़ें हुई हम उन्हें सेम रखते हैं। लाइक हमारा जो इताची है वो मैसेकर क्रिएट करता है, सारे उचिहा वालों को मार देता है एंड क्योंकि भाई ये होना और भी ज़्यादा लेजिट रीज़न बन जाता है क्योंकि अब उचिहा क्लैन के पास ही कुरामा है। बट इस बार हमारा जो डांजो है वो कभी भी इताची को नहीं कहता कि तुम सास्के को छोड़ दो, क्योंकि सास्के के अंदर ही कुरामा है। तो ये लेट नहीं हो पाता। बट स्टिल हम लोग मानते हैं कि उसने कैसे भी करके सिर्फ सास्के को छोड़ दिया एंड पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया। एंड नाउ सास्के के पास कुरामा है एंड बीजू बीस्ट होने के चक्कर में, यानी कि अगर वो जिंजुरिकी है तो सारे के सारे लोग अब उसको हेट करेंगे, ऑब्वियस सा रीज़न है। एंड उसका पूरा का पूरा क्लैन भी ख़त्म हो चुका है, उसने अपने शारिंगन को भी एक्टिव कर दिया है, अपने क्लैन को और अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने 5,12,000 बार मरता हुआ देखने के बाद एंड कुरामा की पावर्स और शारिंगन मिलने के बाद अब हमारे सास्के के अंदर हेट रेट नारुतो से भी ज़्यादा डबल होता, क्योंकि अब उसे विलेज में कोई पसंद नहीं करता एंड साथ ही साथ उसने अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, अपने भाई को विलन बनता हुआ देखा। उसका पास्ट वैसे ही ट्रोमेटिक था, मतलब उसका पास्ट स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक था, लाइक इतना ज़्यादा कि वो नारुतो से भी ज़्यादा था एंड उसके बाद भी अब उससे कोई बात भी नहीं करता। खैर मतलब जो मैसेकर हुआ था उसके बाद सास्के खुद भी किसी से बात नहीं करता था। बट स्टिल अगर हर कोई उसे उस नज़र से देखता कि भाई ये तो एक शैतान है, एक डीमन है, तो भाई हर कोई अगर ऐसा देखता तो वो कभी भी एक अच्छा इंसान बनने की उम्मीद रखता है नहीं। एंड जितना उसे टाइम लगा था उसने ककाशी के साथ सीखा, मतलब टीम 7 को हिस्सा बना, ये सब हुआ। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो और भी ज़्यादा जल्दी ही अपने इस हेट रेट को अपने अंदर बढ़ाता एंड वो डार्कनेस की तरफ चला जाता। एंड भाई अगर हम लोग ऑन दी अदर हैंड नारुतो को देखते तो अगर वो भी टीम 7 के अंदर होता तो भाई वो सास्के से बहुत ज़्यादा जलता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुरामा होने के बावजूद वो कभी भी कुछ अच्छे से नहीं कर पाता था, मतलब अपनी स्टार्टिंग एज में भी वो अच्छे तरीके से शैडो क्लोन नहीं कर पाता था। एंड उसके बाद अपने शैडो क्लोन को उसने मास्टर किया एंड उसका एक सिग्नेचर जुत्सु बन गया। बट अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो हमारा नारुतो एक हार्ड वर्किंग निंजा है, पर अगर उसके पास कुरामा नहीं होता तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक फेलो क्रिएटर है, मतलब वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करना नहीं जानता। अगर उसे अच्छा मेंटोर नहीं मिलता तो वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता एंड बिना कुरामा के भी उसके लिए बहुत सी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं था। बट स्टिल हमारा जो नारुतो है वो कैसे ना कैसे करके मैनेज करता राशिंगन को सीखना एंड राशिन शूरिकेन को सीखना, क्योंकि भाई वो एक अच्छा शैडो क्लोन यूज़र बन जाता ऑब्वियसली विदाउट कुरामा का चक्रा, क्योंकि भाई वो स्टार्टिंग से उजुमाकी रहे तो उसके पास एक बहुत अच्छा रिजर्व है। सच बताऊं तो
उसके पास यानी कि हमारे नारुतो के पास कुरामा से भी ज़्यादा चक्रा रिजर्व है स्टार्टिंग से, मतलब सिर्फ उसका एंड उसके ऊपर जब उसे कुरामा मिल जाता है तो उसका चक्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग दोबारा से सास्के की तरफ आते हैं एंड हम लोग देखते हैं क्या भाई हमारे सास्के ने ख़त्म कर दिया हमारे इताची उचिहा को एंड उसने अपना रिवेंज भी पूरा ले लिया है। अब ही हैव अनलॉक्ड हिज इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, मतलब मांगेक्यू शारिंगन तो उसने इताची को मार के ही ले लिया था एंड उसके बाद ओबीटो ने उसकी हेल्प करी इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन के लिए। एंड नाउ इस सब के बाद अब हमारे सास्के के पास है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, उसका कुरामा एंड भाई इस एज में, मतलब जब हम लोगों ने देखा था शिपुडेन की स्टार्टिंग में भी वो सिर्फ नारुतो को टच करके नारुतो के अंदर जा पा रहा था, कुरामा से बात कर पा रहा था। सो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो अपने अंदर के कुरामा को फाइट करके हरा भी सकता है। पर भाई जो मेन चीज़ रहेगी उसका डार्कनेस को ओवरकम करना, जो कि वो कर लेगा, बहुत ईजीली कर लेगा। एक अच्छा मेंटर चाहिए उसे, और अगर उसे अच्छा मेंटर नहीं भी मिलता तो भी इन सारी बातों को जानने के बाद कि इताची ने अपने विलेज के चक्कर में क्लैन को ख़त्म कर दिया एंड एक अच्छा साइट हमें देखने के लिए मिल सकता था सास्के का इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इताची के मरने के बाद, तो वो अपने अंदर के जो डार्कनेस है उसे भी ओवरकम करता एंड हमारे कुरामा को अच्छे तरीके से समझ के कुरामा की सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है एंड कुरामा चक्रा मोड को भी एक्टिव कर पाता बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत प्रिसाइज तरीके से। एंड इस टाइम ये बंदा सुशानो को एक अच्छे अल्टरनेट तरीके से यूज़ कर सकता है, बहुत हाई पावर तरीके से यूज़ कर सकता है। अपने सुशानो में अपने 9 टेल्स को मिला के कुरामा चक्रा मोड को मिला के एंड इस टाइम ये बंदा बिल्कुल सास्के, मतलब जो हमारे बंदा है ये मादरा को टक्कर नहीं दे रहा, मादरा के ऊपर जा चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मादरा 9 टेल्स को यूज़ करता था समन करने के लिए, बट ही इज़ यूजिंग हीज 9 टेल्स विद हिज सुशानो, और भाई इट इज़ लाइक लेजेंड पावरफुल थिंग। एंड इस मोमेंट पे हमारे सास्के के पास कभी भी चक्र की कमी नहीं है, तो सास्के का जो कुरामा है एंड उसका सुशानो मिक्स हो चुका है। ही हैव नाउ हीज अनलिमिटेड चक्रा, जो कि उसे अलाउ करता है कि वो अपने सुशानो को घंटों तक, लाइक अगर उसने अपना सुशानो यूज़ कर लिया तो उसके साथ वो उड़ता रहेगा भाई दिनों तक, तब भी उसका चक्रा ख़त्म नहीं होगा, उसके पास इतना सारा चक्रा है। एंड भाई हमारा सास्के बहुत सी चीज़ें और भी यूज़ कर सकता है, लाइक उसकी जो रेनेगान है वो उसे डायरेक्ट मिल जाती क्योंकि भाई उसके अंदर 9 टेल का चक्रा होता एंड जैसा नॉर्मल स्टोरी चली थी वैसा चलता। एंड उसके बाद जब उसका रेनेगान होता तो भाई इसके बाद वो चिवाकू तेंसे का यूज़ कर सकता था, ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज़ कर सकता था एंड वैली वाली फाइट को भी हम लोग रखते हैं इसी वाले सीन में, इसी वाले टाइमलाइन में। तो अगर वैली वाली फाइट होती है उसकी नारुतो एंड इसकी, तो भाई कभी भी नारुतो इसको ओवरकम नहीं कर पाता क्योंकि नारुतो सिर्फ और सिर्फ सेजुत्सु यूज़ कर पाता, राशिन शूरिकेन यूज़ कर पाता, जिसको हमारा सास्के एब्जॉर्ब कर लेता या फिर एब्जॉर्ब नहीं भी करता तो अपने शैडो क्लोन को खिला देता। एंड भाई हमारा सास्के बस चक्रा के चक्कर में मरता है भाई, वरना वो कभी भी हार नहीं सकता, ठीक है। उसके पास इतना मैसिव चक्रा है अब इस 9 टेल्स के बाद कि वो हर तरीके का चिदोरी बना सकता है, चिदोरी को पावरफुल बना सकता है एंड उसकी जो कारिन है वो उसको और भी मैसिव तरीके से यूज़ कर सकता है किरिन को। पर मेन सवाल आता है कि वैली वाली फाइट के बाद जैसा हमारा सास्के ने अपने आप को बदला था एंड नारुतो का दोस्त बन गया था, एक अच्छा टाइमलाइन हमें बोरुतो देखने के लिए मिला, बट कैसा दोबारा से होता? तो भाई इसका 2 अल्टरनेट टाइमलाइन हो सकती थी कि वो ना करता एंड एक बहुत ही ज़्यादा बुरा विलन बन जाता लाइक मादरा, और शायद वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा हीरो बन जाता। पर भाई मेन थिंग ये है कि वो एक अच्छा हीरो ही बनता क्योंकि कुरामा उसे एक अच्छा पाथ दिखाता, क्योंकि कुरामा एक अच्छा इंसान था, ठीक है। कुरामा एक अच्छा बीजू था, ठीक है, मतलब जो भी होता है टेल बीस्ट, तो भाई वो एक बहुत अच्छा टेल बीस्ट था एंड वो हमारे साथ को एक अच्छा पाथ दिखाता, उसका पेन ओवरकम करने में हेल्प करता एंड नारुतो का दोस्त बनने के लिए हेल्प करता। एंड मेन एट द एंड इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारा सास्के आज तक का, मतलब बोरुतो से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एक पर्सन बन जाता है, एक शिनोबी, ऐसा शिनोबी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब अपने नॉर्मल फॉर्म में भी वो माइट गाय तक को टक्कर दे सकता था 8 इनर गेट वाले। एंड जो मादरा वाली फाइट थी उसमें सास्के अकेला मादरा को सोलो कर रहा होता, मतलब जब उसके मादरा के पास वो था ना हाशिरामा सेल्स, उसे भी सोलो कर देता एंड हमारा सास्के इतना ज़्यादा पावरफुल होता कि वो नारुतो को मिनटों में हरा देता, मिनटों में, ठीक है। तो फाइनल वैली जैसे फाइट के लिए नारुतो खुद नहीं सोच सकता था सास्के को रोकने का। दैट वाज बिल्कुल ऑसम सा टाइमलाइन जिसके अंदर हम लोग देखते हमारा सास्के एक मेन हीरो बन जाता।